केवल 38 घंटों में नेपाल बदल गया। सरकारी इमारतें जल रहीं। एक प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। एक पीढ़ी ने चुप रहने से इनकार कर दिया। ये कहानी है कि कैसे जेन जी जागी, सड़कों पर उतरी और इतिहास की दिशा बदल दी। बने रहिए, क्योंकि नेपाल में जो हुआ वह सिर्फ प्रदर्शन से कहीं ज्यादा है। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। नेपाल एक युवा राष्ट्र है। इसकी आबादी का बड़ा हिस्सा 30 साल से कम उम्र का है। ऑनलाइन, जुड़ा हुआ, निराश, सालों से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और राजनीतिक अस्थिरता की शिकायतें उबल रही थीं। आते हैं केपी शर्मा ओली, एक शक्तिशाली व्यक्ति जिन्होंने कई राजनीतिक भूमिकाएं निभाई हैं, लेकिन 2025 में उनकी सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नए नियमों के तहत पंजीकरण की आवश्यकता वाले विवादास्पद कानून पर तीखी आलोचना झेली। जब दर्जनों ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया तो कई लोगों ने इसे नियंत्रण नहीं बल्कि सेंसरशिप के रूप में देखा। 4 सितंबर को सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पंजीकरण का आदेश दिया। जब दर्जनों ने अनुपालन करने से इनकार कर दिया तो 26 बड़े नाम ब्लॉक कर दिए गए। फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, स्नैपचैट और भी कई। अचानक जो ऑनलाइन गुस्से के रूप में शुरू हुआ वह कार्रवाई में बदल गया। जेन जी कार्यकर्ताओं ने वैकल्पिक प्लेटफॉर्म पर संगठित किया। 8 सितंबर को हजारों लोग काठमांडू में इकट्ठा हुए। तनाव बढ़ा। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया। जानें गईं। इमारतों पर हमला किया गया। संसद भवन में आग लगा दी गई। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य प्रमुख व्यक्तियों के निवास को निशाना बनाया गया। कर्फ्यू की घोषणा की गई। 9 सितंबर तक दबाव असहनीय हो गया था। पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया प्रतिबंध हटा लिया गया। एक तरफ मुख्यतः नेतृत्व विहीन युवाओं का समूह, छात्र, सोशल मीडिया उपयोगकर्ता, वे लोग जो भ्रष्टाचार को केवल अमूर्त शब्दों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। अनुपलब्ध नौकरियों में, उन कुलीन कनेक्शन में जो आपको आगे बढ़ाते हैं, उस चुप्पी में जब आप बोलते हैं। उन्होंने पारदर्शिता के लिए, जवाबदेही के लिए, एक ऐसी सरकार के लिए नारे लगाए जो अपने ही लोगों को प्राथमिकता न दे। दूसरी तरफ एक घबराई हुई सरकार सोशल मीडिया पर नियंत्रण को सही ठहराने की कोशिश कर रही थी। नियामक अनुपालन का हवाला देते हुए, गलत सूचना के बारे में बहस करते हुए, लेकिन प्रतिक्रिया को गलत तरीके से संभालना, इस्तेमाल की गई ताकत, बढ़ने की गति, व्यापक प्रतिबंध, इन सभी ने स्थिति को शांत करने के बजाय भड़काया। बाद में ओली का इस्तीफा ऐतिहासिक है। नेपाल में किसी बैठे प्रधानमंत्री का इतनी जल्दी जनता के दबाव में गिरना दुर्लभ है। सोशल मीडिया प्रतिबंध वापस ले लिया गया, लेकिन कीमत, दर्जनों मृत, कई और घायल, बड़े पैमाने पर विनाश, सड़कों पर डर। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक बदलाव का संकेत हो सकता है। जेन जी ने दिखाया है कि वह संगठित हो सकती है, बदलाव की मांग कर सकती है, वापस धक्का दे सकती है। यह देखना बाकी है कि क्या संस्थाएं संदेश को सुनेंगी, क्या कानूनों में सुधार होगा, क्या सोशल मीडिया नियंत्रण अधिक पारदर्शी होगा, क्या राजनीतिक नेताओं को जवाबदेह ठहराया जाएगा, या यह गुस्से का एक और क्षण होगा जो बुझ जाएगा। नेपाल के तूफान से हमें क्या सिखाया जाता है कि एक जुड़ी हुई दुनिया में युवाओं के पास उपकरण और आवाजें दोनों हैं, और जब वे चुप कराए जाने का एहसास करते हैं तो वे बदलाव को प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अर्थपूर्ण लगी है तो कृपया साझा करें। आइए बात करते हैं, आप कैसा नेतृत्व देखना चाहते हैं? प्रदर्शन से न्याय पैदा करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ गुस्सा नहीं। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक।